चर्चा करते हैं ऐसे जिले की जो स्वयं जिला भी है और एक संभाग भी है, बीकानेर जिला। लीजिए, बीकानेर जिले की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात याद रखिएगा, बीकानेर जो जिला है ये स्वयं कौन से संभाग में आता है? तो याद रखिएगा, बीकानेर संभाग में शामिल। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, कौन सी? कि ये जो बीकानेर संभाग है, इस बीकानेर संभाग में पहले भी 4 जिले थे, अब भी 4 जिले हैं, लेकिन याद रखिएगा, अब 4 जिले कौन कौन से आते हैं इसमें, वो देखिए। अब ये 4 जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, एक तो हो गया आपके बीकानेर, याद रखिएगा। एक हो गया है आपके श्री गंगानगर, एक हो गया आपके हनुमानगढ़, और अब एक याद रखिएगा, पहले चूरू हुआ करता था, लेकिन चूरू जो है अब वो सिक्कर संभाग में चला गया है। यहां पर एक नया जिला शामिल हुआ है, कौन सा? याद रखिएगा, अनूपगढ़। कौन सा हुआ है? वो हुआ है आपके अनूपगढ़। तो ये एक थोड़ा सा विशेष थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बीकानेर जिला स्वयं बीकानेर संभाग में है। बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं, पहले भी 4 थे, लेकिन अभी भी 4 ही हैं, लेकिन एक नया जिला ऐड हो गया है और एक पुराना चला गया यहाँ से। ठीक है। दूसरी बात, ये जो बीकानेर है, इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि बीकानेर की जो स्थापना है वो राठौड़ राव बीका द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, राव बीका और एक व्यक्ति है जिसका नाम है नेरा जाट। आप इन दोनों शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको यहां से पता चलेगा कि ये जो शब्दावली है ये किस प्रकार से ली गई है। तो देखिए, बीका का तो लिया गया है बीका, और नेरा का लिया गया है नेर। इन दोनों ने मिलाकर एक शहर बसाया था जिसका नाम क्या है? बीकानेर। याद रखिएगा। और स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा, वैसे सन की यदि हम बात करेंगे तो वो तो हो जाएगी आपके 1488 ईस्वी में। लेकिन याद रखिएगा, तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया बोले तो आखा तीज, आखा तीज के अवसर पर बीकानेर की स्थापना हुई है। याद रखिएगा, ये जो बीकानेर है इसके प्राचीन नाम की यदि हम चर्चा करें तो याद रखिएगा, बीकानेर का जो प्राचीन नाम है वो हुआ करता है झांगल प्रदेश। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? याद रखिएगा, झांगल प्रदेश। इसी झांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, याद रखिएगा, आई छतरपुर। आई छतरपुर, और यही आई छतरपुर वर्तमान में नागौर कहलाता है। याद रखिएगा। ठीक है। ये जो बीकानेर है, इस बीकानेर के उपनामों की हम चर्चा करते हैं तो उपनाम बहुत सारे हैं इसके। जैसे बीकानेर को कहा जाता है ऊन का घर, जैसे बीकानेर को कहा जाता है ऊंटों का देश। ये दो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और एक याद रखिएगा, पूछा जाता है राती घाटी क्षेत्र, कौन सा है? तो याद रखिएगा, बीकानेर। मतलब यहां से ये कई बार उपनाम से रिलेटेड भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखिए, इसके अलावा यहां से हम चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं की जहां से क्वेश्चन और प्रमुख स्थलों से आता है। वो देखिए, देखिए बीकानेर से प्रमुख स्थलों के बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो सबसे पहले तो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है वो है, याद रखिएगा, नंबर 1 है, वो है जूनागढ़ किला। कौन सा है? जूनागढ़ किला। याद रखिएगा, जूनागढ़ किला जिसे बोलते हैं जमींद्रा झेंवर। याद रखिएगा, जिसे बोला जाता है लालगढ़ पैलेस। याद रखिएगा, जिसे बोला जाता है बीकाजी की टेकरी, क्योंकि राव बीका का निवास स्थल था ना, इसीलिए क्या बोलते थे, बीकाजी की टेकरी। ये जो जूनागढ़ है, याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो महाराजा राय सिंह द्वारा करवाया गया है। याद रखिएगा, 1589 से लेकर 94। ठीक है, तो यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अब जूनागढ़ किला है, तो याद रखिएगा, इस जूनागढ़ किले के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल की जब बात आएगी तो वो कहां पर जाएगा? मंडोर। याद रखना, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, चलिए। और राजस्थान की पहली लिफ्ट इसी में लगी थी। राज्य की पहली लिफ्ट वो इसी में ही तो लगी थी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात की हम चर्चा करें तो वो है, याद रखिएगा, कोलायत झील। कोलायत स्थान बहुत प्रसिद्ध है। कोलायत झील, याद रखिएगा, कपिल मुनि की तपोस्थली है और कपिल मुनि द्वारा ही निर्मित है। कपिल मुनि जिसकी जन्मस्थली पुष्कर है, याद रखना। ठीक है, और कोलायत झील के अंदर, याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कार्तिक माह के अंदर स्नान करना यहाँ पर क्या माना गया है? शुभ माना गया है। याद रखिएगा, चारण जाति यहाँ स्नान नहीं करती है, क्योंकि करणी माता का जो दत्तक पुत्र था लखन, उसके यहाँ पर स्नान करते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये अपने आप में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा? कोलायत झील का। अब देखिए, अगले स्थान की हम चर्चा करते हैं तो वो है आपके, याद रखिएगा, जोहोड़ बीड़। सर्वाधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जोहोड़ बीड़। जोहोड़ बीड़, याद रखिएगा, बीकानेर। और यहां पर क्या है तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र, ऊंट से संबंधित। ये क्वेश्चन कई बार आता है। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर कंजर्वेशन रिजर्व भी है, याद रखिएगा। कहां पर? जोहोड़ बीड़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिए। एक है, याद रखिएगा, बिछवाल। ये भी स्थान कई बार पूछा गया। बिछवाल कहाँ है? बीकानेर के अंदर। क्यों पूछा गया? क्योंकि यहां पर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है? तो याद रखिएगा, बिछवाल, बीकानेर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, एक है स्थान आपके सामने, नोखा। और नोखा के अंदर क्या है? याद रखिएगा, यहां पर है नोखा, बीकानेर। ये है मुकाम धाम। याद रखिएगा, विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है यहां। विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ। और विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक तो आप जानते ही हैं, संत जाम्बोजी। कौन है? याद रखिएगा, संत जाम्बोजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुकाम धाम। एक याद रखिएगा, स्थान है आपके सामने, कतरियासर। ये भी तो बीकानेरी है। कतरियासर, ये जो कतरियासर बीकानेर है, याद रखिएगा, यहां पर
जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जसनाती संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ। और जसनाती संप्रदाय के संस्थापक आप जानते ही हैं, संत जसनाथ जी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एक नृत्य होता है जिसका नाम क्या है? याद रखनिया, अग्नि नृत्य। यहां पर होता है फायर डांस, नंगे पांव होकर जसनाती सिद्ध लोगों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अग्नि नृत्य, याद रखिएगा। और यहां पर एक घोष भी होता है, कौन सा? याद रखिएगा, फतेह फतेह। कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, फतेह फतेह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कतरियासर बीकानेर के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है आपके देशनोक, करणी माता। करणी माता, याद रखिएगा, चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी, याद रखिएगा, करणी माता। ठीक है। एक स्थान बीकानेर के अंदर, याद रखिएगा, सिंहथल। बीकानेर के अंदर एक स्थान है, कौन सा? सिंहथल। रामसने संप्रदाय की यहां पर एक अन्य पीठ है, याद रखिएगा, रामसने संप्रदाय की जो अन्य पीठ है सिंहथल बीकानेर, रामसने संप्रदाय, यहां पर जो अन्य पीठ है सिंहथल में, याद रखिएगा, यहां के जो प्रमुख संत हैं वो है आपके संत हरि रामदास जी, याद रखिएगा, संत हरि रामदास जी। ठीक है, कहां के? सिंहथल बीकानेर के अंदर जो रामसने संप्रदाय की अन्य पीठ है उससे संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इसके अलावा बीकानेर की हम और भी चर्चा करें जहां से जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा, एक तो है जामसर। जामसर बीकानेर, याद रखिएगा, जिप्सम की सबसे बड़ी खान, जिप्सम की सबसे बड़ी खान। एक है, याद रखिएगा, पलाना बीकानेर, लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान। तो ये दो स्थान भी याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन बनता है, पलाना लिग्नाइट और जामसर, याद रखिएगा, जिप्सम। ठीक है, दोनों ही बीकानेर के अंदर बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बस ये चर्चा है आपके किससे संबंधित? याद रखिएगा, बीकानेर जिला। बीकानेर जिला बीकानेर संभाग में आता है। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, पहले भी 4 थे, अब भी 4 है, लेकिन एक पुराना चला गया तो एक नया आया। कौन सा? गया था चूरू, आया अनूपगढ़। ठीक है। बीकानेर जिले की स्थापना तो राव बिका और नेरा जाट ने मिलकर की थी 1488 ईस्वी के अंदर, याद रखिएगा, वैशाख शुक्ल तृतीया। इसलिए आपको पूछा जाए कि राजस्थान का वह जिला जहां पर आखा तीज के अवसर पर पतंग महोत्सव मनाया जाता है, बीकानेर। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, प्राचीन नाम क्या है इसका? जांगल प्रदेश। इसकी राजधानी थी अछत्रपुर, याद रखिएगा। ठीक है। यहां बीकानेर के अंदर, याद रखिएगा, नवीनतम के हिसाब से एक पार्क स्थापित किया गया है, कौन सा? मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, याद रखिएगा। ठीक है। उपनाम की याद चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा, ऊन का घर, ऊंटों का देश या राती घाटी क्षेत्र। यहां पर याद रखिएगा, देशनोक स्थान है जो कि करणी माता से संबंधित। सिंहस्थल स्थान है जो कि रामसने संप्रदाय संत हरि रामदास जी। जूनागढ़ किला है, कोलायत झील है, जोहड़ बीड़ है, बिछवाल है, नौका है, कतरियासर है, जामसर है और पलाना। ये सब के सब स्थान जो है वो बीकानेर के आपके बहुत प्रसिद्ध है। तो स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम के अंदर आपको यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। और याद रखिएगा, एक झील लूणकरणसर, ठीक है, लूणकरणसर झील। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही एग्जाम के लिए जो सबसे खास है उनके बारे में चर्चा की। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में और चर्चा करेंगे बड़े अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।